दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रोम वगैरह ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें आप बुक मार्क लगाए हुए होते हैं आपने। तो अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है तो इससे बुक मार्क आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो या आप किसी एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में बुक मार्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये है कि बार बार आपको उस ब्राउज़र में विंडो ओपन करनी पड़ती है, मुतलका विंडो जो है वो आपको ओपन करनी पड़ती है, फिर आप वो टाइप करते हैं और फिर आप उसको सेव करवाते हैं, बुक मार्क में सेव करवाते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल बनाने HTML फ़ाइल बनती है जिससे आपके बुक मार्क्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल टेक्नोलॉजिक तारिक को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप तो आइए ये मेरे बुक मार्क्स हैं जो मैंने इसमें सेव किए हुए हैं ऑलरेडी। तो इनको अगर मैं इसको यहाँ हम बुक मार्क पर सिलेक्ट करते हैं, बुक मार्क के एड्रेस पर ब्लैंक जगह पर, और बुक मार्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक मार्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ें हमें शो हो जाएंगी कि जो जो बुक्स मार्क्स मैंने किए हुए हैं वो इसमें सारे शो हो जाएंगे। तो ये राइट टॉप पर 3 बटन जो नज़र आ रहे हैं हमें, इन डॉट्स पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट बुक मार्क्स पर क्लिक करना है। अगर एक्सपोर्ट बुक मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसका नाम यही रहने देते हैं ऑटोमेटिकली। फ़ाइल नेम ये है और सेव एज टाइप HTML डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है ये। तो ये देखें जी, ये हमारे पास बुक मार्क्स सेव हो गई है। अब मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करना बताऊंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं एक और सिस्टम यूज़ करूंगा जिसके जिसमें ये इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप मेरे दूसरे कंप्यूटर पर ले चलता हूँ। तो ये मैंने रिमोट लिया हुआ है, तो ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है। दूसरे कंप्यूटर में मैं अगर गूगल क्रोम को ओपन करूँ तो ये मेरे पास देखें कि बुक मार्क्स कोई भी इसमें नहीं अप्लाई हुए हुए। तो ये मेरे पास फ़ाइल है बुक मार्क्स 2 की, जो हमने पहले कंप्यूटर पर सेव की थी, और इस पर मैंने इसको डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। और अब ये क्रोम को ओपन करते हैं, यहाँ से बुक मार्क्स पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। बुक्स मार्क मैनेजर में सेम उसी तरह यहाँ इसमें शो हो रहे हैं कि ये हमारे पास 3 बुक मार्क्स जो हैं वो अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ से हम 3 डॉट्स वाले बटन पर क्लिक करने से ये हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट बुक मार्क्स, डेस्कटॉप पर हमारी फ़ाइल सेव है बुक मार्क्स 2 एंड दिस। तो दोस्तों, ये बुक मार्क्स हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ये देखें, इंपोर्ट बुक मार्क्स का फ़ोल्डर आ गया है। तो अगर हम इसी तरह यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह बुक मार्क्स ऐड हुए हैं, इनको अगर ऐड करना चाहते हैं तो इनको ऐड करने के लिए हम बुक मार्क्स के फ़ोल्डर में जाएंगे, इम्पोर्टेड में जाएंगे, और ये हमारे ऑलरेडी ये सारे हुए हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A Alt करके, और यहाँ हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर मेन बुक मार्क्स में आकर यहाँ कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो ये सारे हमारे पास बुक मार्क्स जो हैं वो इस फॉर्म में हमारे पास सेव हो जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, कितनी आसानी से और कितने शॉर्टेस्ट वे से आप अपने बुक मार्क्स को बगैर गुम किए, बगैर
किसी एफ़र्ट किए, जस्ट आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत ही आसानी से आप अपने बुकमार्क्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस फ़ाइल को अगर आप फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें, फ्यूचर के लिए भी अपने कंप्यूटर में सेव कर लें या फ्लैश हार्ड ड्राइव में सेव कर लें। तो जब भी अगर आपको किसी वक्त विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह करनी पड़ती है, तो आप इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद जस्ट आप अपना ब्राउज़र इंस्टॉल करें और यही प्रोसीजर अप्लाई करते हुए अपने बुकमार्क्स ईज़िली ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।